नमस्कार। Mendel's dwarf pea plants. How does a gene defect produce dwarfing? के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसका जो शीर्षक है, टाइटल, वो इस प्रकार है, Mendel's dwarf pea plants. How does a gene defect produce dwarfing? अब देखिए, लेक्चर जो है इसकी शुरुआत करूं उसके पहले कुछ जो बातें हैं वो मैं आपसे करना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे जो लिखा है, बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट दिस टॉपिक। तो देखिए, पहला जो पॉइंट मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, पॉइंट नंबर 1 पे जो है, सी दिस टॉपिक इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो लेक्चर है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है वो आज का इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, दिस टॉपिक इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में इंक्लूड भी नहीं है। और तीसरी जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो है कि देखिए, तीसरा जो पॉइंट है कि आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। कहने का मतलब, मुझे इस टॉपिक में से ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक में से कोई जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। यहाँ पे जो है, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से उसमें ये जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, फिर एक और बात जो 4 नंबर पे है कि भाई, सो यू माइट बी वंडरिंग व्हाई आई एम टीचिंग दिस टॉपिक। तो अब जो है वो आपको आश्चर्य होता होगा कि ये जो टॉपिक है ये सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में इससे पूछा नहीं जाएगा कुछ भी, तो फिर मैं ये जो टॉपिक है ये आपके साथ में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको सोच रहे होंगे। अब देखिए, इसके अलावा ये जो टॉपिक मैंने आपको शीर्षक अभी जो बताया, ये जो टॉपिक जिस बुक में दिया है, ठीक है, तो जिस बुक में ये टॉपिक दिया है, इन दैट बुक ऑल्सो दिस टॉपिक वॉज प्रेजेंट इन सेपरेट स्क्वायर बॉक्स। उस बुक के अंदर भी ये जो टॉपिक है वो अलग से, जो मेन लाइन जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी ये जो टॉपिक है उसको थोड़ा अलग थलग करके एक स्क्वायर बॉक्स में दिया हुआ था, ठीक है। तो फिर मैं ये जो टॉपिक है इसका जो डिस्कशन है मैं आपके साथ में क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा इस लेक्चर के अंत भाग में, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपसे इस लेक्चर के अंत भाग में बात करूँगा। चलिए, तो शुरू करते हैं अब ये लेक्चर, ये जो डिस्कशन है वो। तो ये देखिए, पहले तो शीर्षक, मेंडल्स ड्वार्फ पी प्लांट, है ना। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, जिसकी हाइट कम है वैसे प्लांट। तो हाउ डज अ जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्वार्फिंग? तो जीन में जो डिफेक्ट होती है उसके कारण प्लांट की जो हाइट है वो क्यों कम हो जाती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं ये जो लेक्चर है इसकी। अब देखिए, मेंडल जो हैं, इन्होंने, हम जानते हैं कि पी प्लांट में जो 7 कैरेक्टर थे उनका स्टडी किया था, ठीक है। उनमें से एक जो लक्षण था वो था स्टेम लेंथ। स्टेम को हिंदी में तना कहते हैं, तो तना की जो लंबाई है, और स्टेम को गुजराती में प्रकांड कहते हैं। तो स्टेम जो है उसकी जो लंबाई है वो भी एक लक्षण था जिसका मेंडल ने अभ्यास किया था। अब देखिए, जो स्टेम की जो लंबाई है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो जीन है, स्टेम लेंथ जो है, जिस जीन से कंट्रोल होता है उसको कहते हैं एल ई जीन, ठीक है। और ये जो एल ई जो जीन है वो क्या करता है, कंट्रोल द लेंथ ऑफ द स्टेम बिटवीन द लीफ ब्रांचेस ऑफ द पी प्लांट। लीफ ब्रांचेस यानी लीफ यानी पत्ते, और जो ब्रांचेस यानी डाली या तो टहनियाँ। तो टहनियाँ या तो डाली के बीच में
जो तना है यानी कि जो स्टेम है उसकी जो लंबाई है उसको कंट्रोल करता है ये वाला जो जीन है एली वो। ठीक है, अब देखिए, तो इन शॉर्ट एली जो जीन है वो क्या करता है, स्टेम लेंथ जो है उसको कंट्रोल करता है। अब देखिए, प्लांट जो हार्मोन है, प्लांट जो होमोजाइगस होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस फॉर द डोमिनेंट एली एलील हैव नॉर्मल स्टेम लेंथ। तो यहाँ पे देखिए, आप एली लिखा है, मैं दूसरा भी मैं आपको क्या कर देता हूँ, एली लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एली एली कैपिटल एल और फिर स्मॉल ई, एली एली, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी होमोजाइगस कंडीशन हो गई। तो इस प्रकार की परिस्थिति हो, होमोजाइगस स्थिति हो या तो हेटेरोजाइगस हो, हेटेरोजाइगस में हम इस तरह से कर देंगे एल ई कर देते हैं हम, तो ये हेटेरोजाइगस। तो प्लांट जो है या तो होमोजाइगस हो या तो हेटेरोजाइगस हो, यानी एक जो कॉपी है डोमिनेंट एलील की वो सफिशिएंट है प्लांट का जो नॉर्मल जो हाइट है उसके लिए। ठीक है, जो प्लांट की जो नॉर्मल सामान्य जो लंबाई है उसके लिए। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण रिजल्टिंग इन टॉल प्लांट, जो प्लांट जो है वो कहते कैसे होते हैं, प्लांट जो है उनकी ऊंचाई जो है वो अच्छी होती है, ज्यादा वो ऊंचे होते हैं, टॉल होते हैं। अच्छा, जबकि ये जो परिस्थिति है, वेरस प्लांट homozygous for the recessive allele have a much reduced stem length resulting in dwarf plant। अब ऐसा जो प्लांट है एल, हम लिखते हैं एली और एली, तो ये एली जो कंडीशन हुई वो क्या हुई, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हुआ। और ये जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है इसमें जो प्लांट है वो कैसा होता है, ड्वार्फ प्लांट, यानी जो प्लांट की जो ऊंचाई है वो कम होती है, यानी कि हम कह सकते हैं प्लांट जो है वो बोना होता है। बोना का मतलब होता है जिसकी हाइट कम है, ऐसा प्लांट है ना, तो ड्वार्फ प्लांट। अब देखिए, अब यहाँ पे जो रिसर्च का जो क्वेश्चन आता है कि रिसर्च क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार का है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेंडल्स एली जीन इन कंट्रोलिंग स्टेम लेंथ, यानी जो तना है उसकी जो लंबाई है उसको नियंत्रण में, उसका जो नियंत्रण करना है, स्टेम की जो लंबाई है उसको कंट्रोल करना है, उसमें जो एली जो जीन है उसका क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है ना, वो रिसर्च क्वेश्चन है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो पहले आप एक बार जो फिगर है, मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ तो आपको टॉपिक जो है वो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी बात। पहले आप जो फिगर जो है, ये फिगर भी आप अपने हिसाब से देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक फिगर जो है एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह से। इस तरह से फिगर है। चलिए, अब जो एक्सपेरिमेंट है उसकी बात करते हैं। देखिए, टू इंडिपेंडेंट रिसर्च टीम, जो रिसर्चर की जो दो अलग अलग जो टीम थी, जो स्वतंत्र दो टीमें हैं, टू इंडिपेंडेंट रिसर्च टीम वर्क आउट द मॉलिक्यूलर बेसिस फॉर स्टेम लेंथ इन गार्डन पी, यानी जो मटर का जो पौधा है उसकी ऊंचाई के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उसका मोलिकुलर लेवल पे स्टडी करने के लिए रिसर्चरों की जो दो टीमें थी वो लगी थी। ठीक है, अब देखिए जो रिसर्चर की जो टीम है उनका जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो जेनेटिसिस्ट हैं, जो इस कार्य में लगे हुए थे इन्वेस्टिगेशन में, तो देखिए ये जो है द इन्वेस्टिगेटर इंक्लूडिंग, अब जो साइंटिस्ट हैं उनका जो नाम है वो भी देखिए, ये देखिए हम डायना लेस्टर और उनके साथीदार। ठीक है, डायन लेस्टर और उनके साथीदार कहाँ पे, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टास्मानिया इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें टास्मानिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें डायन लेस्टर और उसके जो साथीदार हैं वो, फिर उसके अलावा डेविड मार्टिन और उसके जो साथी हैं वो कहाँ पे, तो
Oregon State University and Peter Haddon at the University of Bristol, ठीक है, इंग्लैंड। तो ये आप देखिए, ये जो साइंटिस्ट की जो टीमें हैं उनके बारे में और जो जीनेटिसिस्ट हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। वेयर अब ये जो पूरे जो रिसर्चर हैं, ये जो जेनेटिसिस्ट हैं, ये सारे जो जेनेटिसिस्ट जो हैं वो वेयर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द मॉलिक्यूलर डिफरेंस बिटवीन द एली, कैपिटल एल ई, एंड एलील ऑफ द स्टेम लेंथ जीन। तो ये जो रिसर्चरों की जो टीम थी, उनका इंटरेस्ट किस बात में था? तो उनका इंटरेस्ट इस बात में था कि मॉलिक्यूलर डिफरेंस बिटवीन एली एंड एलील, ठीक है, ये जो है इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कितना अलग पड़ता है वो उनको जानना था, ठीक है। और जो ये एली और एली जो है वो क्या, जो स्टेम लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, और उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर डिफरेंस क्या है वो इन साइंटिस्टों को जानना था। चले अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से जो आगे हमने जो टीम मैंने जो आपको बताई, तो जो लेस्टर की जो टीम है, ठीक है, लेस्टर की जो टीम है, इन्होंने क्या ढूंढा? डिस्कवर्ड दैट द जीन कोड्स फॉर एन एंजाइम that carries out the final step in the synthesis of the plant hormone gibberellic acid। तो लेस्टर की जो टीम है, इन्होंने ये ढूंढा कि जो जीन है, जीन जब एक्सप्रेस होता है तो जीन का एक्सप्रेशन का मतलब क्या? जीन जो है वो किसका बना हुआ है? डीएनए का। डीएनए में से क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए जो है वो कहाँ पे जाएगा? तो न्यूक्लियस में से निकल के वो जाएगा रिबोसोम पे, ठीक है, और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो ये जो प्रोटीन बनेगा वो किस तौर पे काम करता है? तो जीन में से जो प्रोटीन बना उसमें से, उस प्रोटीन में से एंजाइम बनता है, और ये जो एंजाइम है वो किस में इन्वॉल्व है? तो ये जो एंजाइम है वो इन्वॉल्व है जिब्रेलिक एसिड जो है, जिब्रेलिक एसिड जो कि प्लांट हार्मोन है उसके निर्माण में। तो जीन में से क्या बनता है? एंजाइम बनता है। एंजाइम किस में इन्वॉल्व है? तो जिब्रेलिक एसिड के निर्माण में इन्वॉल्व है। अब देखिए अब ये जिब्रेलिक एसिड जो है विच अमोंग दी अदर इफेक्ट, जिब्रेलिक एसिड जो है इसकी दूसरी इफेक्ट भी है, कॉजेज दी, लेकिन उसकी जो मेन जो इफेक्ट है जिब्रेलिक एसिड की, उसकी कॉजेज द स्टेम ऑफ द प्लांट टू बी इलोंगेट। तो जिब्रेलिक एसिड की जो इफेक्ट है उसकी वजह से प्लांट की जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो बढ़ती है ना। तो अब देखिए, अब दूसरा जो ग्रुप है, मार्टिन जो है जेनेटिसिस्ट, मार्टिन का जो ग्रुप है, इन्होंने क्या किया? ग्रुप क्लोन द जीन। मार्टिन का जो ग्रुप है, इन्होंने जीन का क्लोनिंग किया, आर्टिफिशियल जो जीन है उसका निर्माण किया। और मार्टिन का जो ग्रुप है, इन्होंने ये डिटरमाइन किया कि मार्टिन का जो ग्रुप है, इन्होंने डिटरमाइन इट्स कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। अब डीएनए जो है वो किसका बना हुआ है? तो डीएनए जो है आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो है EGCT है ना, उसमें अलग अलग न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन बेस है, तो उसका जो क्रम है, उसका जो सीक्वेंस है वो इन्होंने ढूंढा। मार्टिन का जो ग्रुप है, उन्होंने क्या किया? जीन का जो सीक्वेंस है, वो डीएनए का जो सीक्वेंस है, उसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड है, कौन से नाइट्रोजन बेस है, ये सारी जो जानकारी है ये इस ग्रुप ने पता लगाई। अब देखिए, और उसके अलावा ये जो जीन है इसका जो फंक्शन है, ये जो डीएनए सीक्वेंस है वो क्या काम करती है वो भी इन्होंने ढूंढा, ठीक है। तो ये जो बुक है, इसी बुक में देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि क्लोनिंग टेक्निक एंड डीएनए सीक्वेंसिंग आर डिस्क्राइब इन चैप्टर 18 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। तो इसी बुक में जो क्लोनिंग जो टेक्निक है, डीएनए सीक्वेंसिंग है, ये भी इसी बुक में चैप्टर नंबर 18 और 19 में ये डिस्क्राइब है। तो जो भी मेरा जो एंड्रॉयड ऐप के जो भी मेंबर हैं, उनको ये जो बुक है उसके बारे में, बुक का जो नाम है उसके बारे में जो जानकारी है, तो वो मैं बुक का जो नाम है वो व्हाट्सएप पे मैं मेंबर्स को भेज दूंगा, तो ये बात जो है पता चल जाएगी बुक का नाम। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो रिजल्ट जो था, अब रिजल्ट क्या है
ये देख लीजिए, जो रिजल्ट है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है, डीएनए सीक्वेंसिंग ने क्या बताया, शोड दैट द एली एंड एलील ऑफ द जीन एनकोडेड टू वर्जन ऑफ द एंजाइम। तो देखिए, एली जो है उसमें से एंजाइम बनता है, और जो ये जो रिसेसिव है उसमें से भी एंजाइम बनता है। तो दोनों जो एंजाइम है उनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो उनमें अंतर है, दोनों एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। और दैट वर्जन ऑफ द एंजाइम दैट कैटालाइज जिब्रेलिक एसिड सिंथेसिस। और दोनों जो एंजाइम है, दोनों जो एंजाइम है वो किसमें है, एली वाला जो एंजाइम और ये एली वाला एंजाइम, दोनों जो एंजाइम है वो किस में इन्वॉल्व है, जिब्रेलिक एसिड के निर्माण में इन्वॉल्व है, ठीक है। और अब ये दोनों जो एंजाइम है विच डिफर बाय ओनली अ सिंगल एमाइनो एसिड। दोनों जो एंजाइम है जो जिब्रेलिक एसिड के निर्माण में इन्वॉल्व है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो तो मात्र एक जो अमाइनो एसिड है वही इनमें अलग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो फिगर है इसमें आप देखिए कि यहाँ पे आप देखिए, ये एली जो एलील है वो आपको बताया, और उसमें से जो एंजाइम बना वो यहाँ पे आपको बताया। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मल एंजाइम इन्वॉल्व इन जिब्रेलिक एसिड सिंथेसिस। यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ तो आप देख सकेंगे। अब देखिए, तो एलील है ये वाला, उसमें आप देखिए ये एंजाइम यहाँ पे बताया, नॉर्मल एंजाइम इन्वॉल्व इन जिब्रेलिक एसिड सिंथेसिस, फुल्ली एक्टिव, पूरी तरह से एक्टिव है, ठीक है। अब ये वाला जो रिसेसिव जो एलील है, एलील, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंजाइम बना उसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एमिनो एसिड डिफरेंस फ्रॉम नॉर्मल एंजाइम, है ना। तो नॉर्मल एक एमिनो एसिड जो है वो क्या है, अलग प्रकार का है, ठीक है। तो अब ये जो एंजाइम है, यहाँ पे जो एंजाइम बना वो कैसा है, म्यूटेंट एंजाइम है, और ये जो एंजाइम है वो कैसा है, पार्शियली एक्टिव, पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है, पूरी तरह से ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये जो म्यूटेंट एंजाइम है वो जिब्रेलिक एसिड के सिंथेसिस में। चले, तो इन शॉर्ट ये दोनों जो एंजाइम है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे देखिए एमिनो एसिड जो है, एक ही एमिनो एसिड है वो अलग प्रकार का है। चले, अब तो अब देखिए, जो लेस्टर का जो ग्रुप है इन्होंने क्या ढूंढा, फाउंड दैट दी फॉल्टी एंजाइम, ठीक है, फॉल्टी एंजाइम जो है रिसेसिव जो जीन है उसमें से प्रोड्यूस हुआ, एनकोडेड बाय दी एली जो एलील है, एलील में से जो निर्मित एंजाइम है वो कैसा है, फॉल्टी है। और ये जो एंजाइम है, तो ये एंजाइम जो है कैरीज आउट इट्स स्टेप मच मोर स्लोली देन द एंजाइम एनकोडेड बाय द नॉर्मल एलील। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो एलील है, एलील जो है, इसमें से जो एंजाइम बना ये वाला, ठीक है, एलील जो है इसमें से जो एंजाइम बनता है वो जिब्रेलिक एसिड के सिंथेसिस में बहुत ही स्पीडी काम करता है, ठीक है। और ये वाला जो है, जबकि ये जो है एलील जो है इसमें से जो एंजाइम होता है वो कैसा होता है, फॉल्टी होता है। तो ये फॉल्टी एंजाइम जो है जिब्रेलिक एसिड के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन वो स्लोली पार्टिसिपेट करता है ना। तो अब इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण एज अ रिजल्ट plant with the allele have only about 5% as much gibberellic acid in their stem as एली प्लांट। तो इसके कारण क्या होता है, जो एली जो प्लांट है, ठीक है, जिन जिन प्लांट में एली जो जीन है उनमें जो जिब्रेलिक एसिड का जो निर्माण होता है, मान लीजिए कि 100%, चलो ये कैपिटल एली जो है वो अगर 100% जो जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस करता है, तो जो खाली एलील वाला जो है रिसेसिव जो है वो 5% कम, यानी कि वो उसमें कितना होगा, उसमें जिब्रेलिक एसिड जो बनेगा वो कितना होगा, 5% कम है, 5% कम है। तो ये जिसमें
तो द रिड्यूस जिब्रेलिक एसिड लेवल लिमिट द स्टेम इलोंगेशन रिजल्टिंग इन द ड्वार्फ प्लांट। तो जिब्रेलिक एसिड जो है, जिब्रेलिक एसिड जब कम बनेगा, है ना, जो फॉल्टी जो एंजाइम है उसकी वजह से जब जिब्रेलिक एसिड जो है वो कम बनेगा 5%, तो उसकी वजह से क्या है, प्लांट जो है वो कैसा होगा, बौना होगा, यानी कि उसकी जो ऊंचाई है वो कम होगी, है ना। तो अब ये जो पूरा जो एक्सपेरिमेंट था इसका जो कंक्लूजन है, ठीक है, तो ये कंक्लूजन क्या है, अब देखिए, द मेथड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये जो मेथड यहाँ पे यूज हुआ, कंटेम्पररी रिसर्चर टू स्टडी जीन, तो इसके कारण जेनेटिक्स में दूसरे भी जो जेनेटिसिस्ट हैं उनको भी इंटरेस्ट जगा, है ना, जीन को मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करने का, ठीक है। और फर्स्ट स्टडी जेनेटिकली इन द मिड 19th सेंचुरी, और ये जो रिसर्चर का जो ग्रुप है जिन्होंने ये रिसर्च किया, तो इन्होंने ये जो पूरा जो एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कब हुआ था ये रिसर्च, तो मिड मिड 19th सेंचुरी जो है उसमें 19वीं सदी के बीच का जो भाग है, तब ये जो एक्सपेरिमेंट है रिसर्चरों ने किया था। और उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके बाद बहुत सारे जो जेनेटिसिस्ट है उनको जीन का स्टडी करने की इच्छा हुई और मोलिकुलर लेवल पे जाके उन्होंने अपना अभ्यास किया। चले अब देखिए, अब ये जो रिसर्च हुआ, द फाइंडिंग लीव लिटिल डाउट दैट जीन कोड फॉर एन एंजाइम, तो ये जो फाइंडिंग है उससे क्या पता चला कि जो जीन है वो जीन किसका कोडिंग करता है, जीन जब एक्सप्रेस होता है तो उसके कारण एंजाइम बनता है, और ये जो एंजाइम बनता है वो क्या करता है, कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्टेम टू इलोंगेट, और ये जो एंजाइम है वो जो प्लांट हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड उसके निर्माण में पार्टिसिपेट करता है, उसके निर्माण में हिस्सा लेता है ये एंजाइम, और उसकी वजह से जो प्लांट की जो ऊंचाई है वो बढ़ती है। और ये आप देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपको कह रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये तो आपके लिए है, मैं तो वैसे टीचर हूँ तो मेरे काम का नहीं है, आपको कह रहे हैं थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये जो है, अब ये जो है ये देख लीजिए, ये जो सोर्स है वो भी, ठीक है, अब ये जो फिगर है, मैं पूरा जो फिगर है ये फिगर देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, फिर से इस तरह से आप देखिए, और यहाँ पे ये देख लीजिए आप, ये जो है, तो ये देखिए आप, ये जो है टॉल प्लांट, ये वाला देखिए आप, टॉल प्लांट जो है वो आपको बताया, तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल नॉर्मल अमाउंट ऑफ जिब्रेलिक एसिड सिंथेसाइज, यहाँ पे जो सामान्य मात्रा में जिब्रेलिक एसिड है वो बन रहा है, और नॉर्मल स्टेम इलोंगेशन अकर प्रोड्यूसिंग टॉल प्लांट, और इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट की जो हाइट है वो सामान्य तौर पे बढ़ती है, और उसकी वजह से जो प्लांट है वो कैसे हैं, टॉल हैं, ऊंचे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये जो है इसमें तो क्या है, फॉल्टी एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम जो है वो फॉल्टी है, और ये एंजाइम फॉल्टी है, म्यूटेंट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से आप देखें जिब्रेलिक एसिड का जो सिंथेसिस है रिड्यूस टू 5%, तो नॉर्मल प्लांट में जो जिब्रेलिक एसिड बनता है उससे यहाँ पे जो 5% जो है वो कम बन रहा है जिब्रेलिक एसिड, और उसकी वजह से क्या होता है, स्टेम इलोंगेशन इज लिमिटेड, जो प्लांट की जो हाइट है वो लिमिटेड तौर पे बढ़ती है, और उसकी वजह से प्रोड्यूसिंग ड्वार्फ प्लांट, तो उसकी वजह से प्लांट जो है वो कैसा होता है, बोना होता है, या तो छोटा या तो कम हाइट वाला होता है, स्मॉल शॉर्ट प्लांट होता है। अब अब जो है, तो सारा सारा जो टॉपिक है, अगर कोई पॉइंट जो है अगर आपको छूट गया है तो मैं थियरी जो है वो फिर से एक बार बता देता हूँ, तो कोई अगर पॉइंट अगर आपका छूट गया है तो आप देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से।
ये जो था रिसर्च क्वेश्चन, अब देखिए, अब मैंने जो शुरुआत में जो बातें करी थी, है ना, ये जो टॉपिक है, मैंने कहा कि भाई आईएमपी नहीं है, सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में पूछेंगे नहीं, ये सारी बातें करी, तो फिर मैंने आपको डिस्कशन क्यों किया। अभी ये जो अब ये जो लेक्चर है ना, आज का जो लेक्चर है इसका ये क्यों, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको कहा था मीट मी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, और यहाँ पे अब जो है, अब बात आती है इन माई नेक्स्ट लेक्चर। अब जो मेरा अगला जो लेक्चर आएगा उसमें आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। ये जो टॉपिक है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और दूसरी बात, वाई वाई ये वाला जो क्वेश्चन है, वाई वी नीड टू स्टडी, वाई वी नीड टू स्टडी जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हमको जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, इसका हमको जो स्टडी है, इसका जो अभ्यास है इन विषयों का, वो हमको क्यों करना चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, बायोलॉजी की, बायोलॉजी सब्जेक्ट की ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच का जो अभ्यास है, ये हमारे जीवन को, हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, इसको ये जो सब्जेक्ट हैं ये किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा मेरा, तो उसका जो टाइटल है वो यही होगा, व्हाई वी नीड टू स्टडी जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है अब यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।